Dear students, today I will discuss with you about maxima and minima. So our today's topic is maxima and minima. So student, मैक्सिमा और मिनिमा को समझने के लिए आपको डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बारे में पहले मालूम होना चाहिए। और स्टूडेंट्स, वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में उसके बारे में आपको बताया था, व्हाट डू यू मीन बाय ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। और बच्चों, उसमें हमने आपको ये बताया था कि सपोज अगर आपकी कोई स्ट्रेट लाइन है, सपोज दिस इज योर स्ट्रेट लाइन, तो इन द केस ऑफ स्ट्रेट लाइन जो आपका एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है, जहां आप और जो आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है जिसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं, वो दोनों सेम होते हैं। और बच्चों, आपको मैंने ये भी बताया था उस वीडियो में कि अगर आपके पास कोई कर्व है, सपोज करो आपके पास ऐसी कर्व है, तो अगर मैं बोलूं कि मेरे को कर्व की इस पॉइंट पे आप बताइए कि इसमें जो है इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी है, सपोज दिस पॉइंट इज ए। तो बच्चों, इसमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव में जब हमने उसको किया था, इट मींस जो इस पॉइंट पे आपकी टेंजेंट होगी, जब आप इस पॉइंट पे टेंजेंट को ड्रा करोगे और जो इस टेंजेंट का स्लोप आएगा, दैट विल बी द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एट दिस पॉइंट इन केस ऑफ कर्व। सो स्टूडेंट्स, मैक्सिमा मिनिमा को समझने के लिए आपको मैं दो एग्जांपल्स दूंगा, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। सपोज दिस इज माय फर्स्ट ग्राफ एंड दिस इज माय सेकंड ग्राफ। इसको मैं लिखता हूं फिगर 1 एंड दिस इज फिगर 2। सपोज करो जो मेरी फिगर 1 है, इन दैट केस आई हैव ए लाइन, सपोज दिस लाइन इज 1 2 3 4। Suppose this line is y is equal to 4 and this on x axis I have x is equal to 1 2 3 4। और बच्चों, दूसरे केस में सपोज करो I have a line this that is x is equal to 4, so this is my x is equal to 1, this is my x is equal to 2, this is my x is equal to 3 and this is x is equal to 4, and on y axis I have y equal to 1, y equal to 2, y equal to 3 and y equal to 4। अब बच्चों, सपोज करो मैं आपको बोलता हूं कि मेरे को बताइए कि जो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स है वो फिगर 1 में कितना होगा, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। तो बच्चों, आपको मालूम है कि डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स का मतलब होता है कि अगर आप डेल्टा एक्स में चेंज करते हो तो डेल्टा वाई में कितना चेंज आता है। तो बच्चों, इस ग्राफ से आप देख सकते हो कि अगर आप एक्स को चेंज कर रहे हो, अगर आप 1 से 2 जा रहे हो या 2 से 3 जा रहे हो, या कहीं भी जा रहे हो एक्स एक्सिस में, तो आपका y की कांस्टेंट वैल्यू रह रही है, दैट इज y इक्वल टू 4। इट मींस इन दिस केस योर डेल्टा y इज इक्वल टू 0, तो यू विल गेट 0 अपॉन डेल्टा x। सो दिस मींस योर रेट ऑफ चेंज इज इक्वल टू 0। सो इट मींस whenever you have a horizontal line, straight horizontal line, in that case your rate of change is 0। तो स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। अब दूसरे केस में देखिए। अब बच्चों, दूसरे केस में आपका क्या हो रहा है, दूसरे केस में आपका अगर आप y को, आपका x तो चेंज हो नहीं रहा क्योंकि x इज थ्रू आउट 4, बट अगर आप y को चेंज करते हो तो x में कोई चेंज नहीं आ रहा इन फिगर 2। इट मींस इन दैट केस यू हैव डेल्टा y अपॉन 0, बिकॉज आपका x चेंज नहीं कर रहा है, इसमें आपका डेल्टा x 0 है इस केस में। इन दिस केस योर डेल्टा x इज इक्वल टू 0। तो बच्चों, समथिंग ओवर 0 इज अनडिफाइंड, तो दैट इज अनडिफाइंड। इट मींस अगर बच्चों, इसका मतलब अगर आपकी जो स्लोप है किसी पॉइंट पे वो हॉरिजॉन्टल लाइन आती है, इट मींस उस पॉइंट पे आपका स्लोप 0 होगा। और अगर आपके किसी पॉइंट पे जो है वो स्लोप वर्टिकल लाइन आती है, इसका मतलब उस पॉइंट पे आपका स्लोप अनडिफाइंड होगा इन द केस ऑफ कर्व्स। तो स्टूडेंट, प्लीज रिमेंबर इट वेरी केयरफुली। अब बच्चों, बात यह है कि मेरे को आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग के इसके बारे में बताने की जरूरत क्या है, तो अभी आपको पता लगेगा, क्योंकि हमें बेसिकली मैक्सिमा और मिनिमा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम किसी भी प्रॉब्लम को डील करते हैं। सो सपोज आई हैव ए कर्व ऑफ दिस टाइप, सपोज मेरे पास एक ऐसी कर्व है। अब बच्चों, अगर आप देख पा रहे हो तो इस कर्व में कुछ आपके ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहां पे जो आपका स्लोप है, जहां आपकी टेंजेंट है, वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, जैसे आपको यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। इट मींस जो आपके इस कर्व के ऊपर मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट है, वहां पे आपका जो स्लोप है वो 0 हो रहा है। इट मींस वहां पे आपका स्लोप क्या हो रहा है, 0। डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स आपका क्या आ रहा है, 0, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि जब भी आपकी जो है, जो आपकी जो हॉरिजॉन्टल, जो आपकी स्लोप वाली लाइन है, अगर वो बिल्कुल आपका जो टेंजेंट है दैट इज पैरेलल, देन यू विल हैव डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल टू 0। तो इसका मतलब एट मैक्सिमम एट मिनिमम पॉइंट जो आपका रेट ऑफ चेंज है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, जहां आपका जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, जहां आपका जो स्लोप है, दैट इज 0। तो स्टूडेंट, एंड दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी यूजफुल फॉर अस। व्हाई?
बिकॉज दैट्स वाई जो आपको मैक्सिमम, तभी बच्चों हम मेरे को बताना पड़ रहा था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, क्योंकि नहीं तो मैं आपको मैक्सिमम और मिनिमा के बारे में आपको ये बात कैसे पता लगती कि जो है मैक्सिमम और मिनिमा पे जो आपका टेंजेंट है दैट इज पैरेलल एंड उसमें आपका स्लोप 0 हो जाता है। एंड स्टूडेंट्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर अस, बिकॉज क्योंकि जब भी हम किसी प्रॉब्लम को करते हैं तो वहां हम मैक्सिमम और मिनिमा ही ढूंढते हैं, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमा हमें यह बताता है कि विच इज द मोस्ट optimum way to do the things. So that's why we require maxima and minima. So which is the most suitable way to do the things, for that we require maxima and minima in our problems. तो अगर हमें कोई ग्राफ है वहां पे अगर हमें उसका मैक्सिमा मिनिमा मालूम है तो वहां से हम उसमें बहुत ज्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट्स बात है आपको एक इसमें नेक्स्ट जो है वो ये है कि आपको कैसे पता लगेगा कि इसमें ये पॉइंट मैक्सिमम है या ये पॉइंट मैक्सिमम है। तो उसके लिए बच्चों आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इस केस में जो हमारा रेट ऑफ चेंज है वो तो खुद ही चेंज हो रहा है। अगर आप देखिए इस साइड जो आपका इस साइड आपका है जो रेट ऑफ चेंज वो पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पे आपका पॉजिटिव स्लोप है, इस साइड आपका रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है क्योंकि आपका स्लोप कम होता है, जो आपका वो है रेट ऑफ चेंज डिक्रीज हो रहा है। और बच्चों जहां पे आपका रेट ऑफ चेंज 0 है तो इस केस में आपको कैसे मालूम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका पॉजिटिव स्लोप है, यहाँ पे आपका नेगेटिव स्लोप है, यहाँ पे आपका 0 स्लोप है। सो हाउ विल यू नो दैट वेदर दिस पॉइंट इज ए मैक्सिमम और दिस पॉइंट इज ए मैक्सिमम, हाउ विल यू नो? सो उसके लिए आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना पड़ता है। यू हैव सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, क्योंकि बच्चों यहाँ पे जो हमारा रेट ऑफ चेंज है वो तो खुद ही चेंज हो रहा है, तो हमें कैसे मालूम लगेगा कि ये पॉइंट मैक्सिमम है कि मिनिमम है? तो उसके लिए बच्चों हमें एक नया टेस्ट करना पड़ता है, दैट इज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सो व्हाट इज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट? बच्चों सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है दैट सेज दैट d² y upon dx², if your second derivative is greater than 0 then you will have minima, वो पॉइंट आपका मिनिमा होगा, that point will be minima। मैं आपको बताता हूं क्यों। अगर आपका d² y upon dx² लेस देन 0 है तो वो पॉइंट आपका क्या होगा? मैक्सिमम। अब स्टूडेंट्स देखिए, अब सपोज करो ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, सपोज दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरा ए पॉइंट कौन सा पॉइंट है, ये मैक्सिमम है कि मिनिमम है? अब आप देखो, अगर मैं इस पॉइंट से अगर मैं इस साइड जाता हूं तब भी मेरा स्लोप इंक्रीज कर रहा है, अगर इस साइड जाता हूं तब भी मेरा स्लोप इंक्रीज कर रहा है। इट मींस इंक्रीज करने का मतलब क्या है? इंक्रीज करने का मतलब है कि मेरा जो है रेट ऑफ चेंज बढ़ रहा है। इट मींस सेकंड डेरिवेटिव आपका क्या होगा? ग्रेटर देन 0। इट मींस जब भी आपका, और जो पॉइंट आप देखिए मिनिमम है, ये नीचे है, ये पॉइंट ऊपर है, इसका मतलब जब भी हम मिनिमम पॉइंट से आइदर लेफ्ट में जाएंगे और आइदर राइट में जाएंगे तो हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव आएगा दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, एंड दैट विल, इफ यू आर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव दैट दिस मींस दैट पॉइंट इज ए मिनिमम पॉइंट। अब इस केस को देखिए, अब इस केस में आप देखिए, चाहे आप इस साइड आओ इस पॉइंट से, चाहे आप इस साइड आओ, तो दोनों केस में आपका क्या हो रहा है? आपका जो रेट ऑफ चेंज है वो आपका नेगेटिव, स्लोप आपका नेगेटिव हो रहा है। इट मींस योर जो सेकंड डेरिवेटिव है दैट इज less than 0. So these two conditions will tell you whether the point is maxima or minima. And students, this is very important when we will solve the physics problems. You will see that in many cases you will require this knowledge of maxima and minima. So student, I think that you are familiar with the geometrical meaning of derivative and also about the concept of maxima and minima. So in my next lecture I will solve some problems for you. So please understand these concepts very carefully. Thank you.